अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर AZ103 सर्टिफिकेशन सीरीज़ का लेक्चर 5। इस लेक्चर में आज हम कवर करेंगे एज्योर परमिशंस, एज्योर क्लासिक परमिशंस, एज्योर आरबैक परमिशंस, एज्योर AD परमिशंस और उसकी लैब। एज्योर के अंदर मेनली तीन टाइप की परमिशंस हैं। एक है एज्योर क्लासिक सब्सक्रिप्शंस, जो आपकी कह सकते हैं लेगेसी परमिशन टाइप है, जो पहले एज्योर पोर्टल में होती थी, जिसमें आपका मल्टीपल परमिशन सेट्स हैं, जैसे अकाउंट एडमिनिस्ट्रेटर, सर्विस एडमिनिस्ट्रेटर और को एडमिनिस्ट्रेटर है। ये परमिशन अब यूज़ नहीं होती। अब माइक्रोसॉफ्ट ने नई परमिशन टाइप इंट्रोड्यूस करा दी है, जो कि है एज्योर आरबैक रोल, जो कि है एज्योर एक्सेस बेस्ड कंट्रोल। ये रोल बेस्ड परमिशन है। इसमें हम फंक्शन के हिसाब से रोल असाइन कर सकते हैं यूज़र को। जैसे आपका कोई नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है, उसको आप नेटवर्क लेवल एक्सेस देना है, तो आप नेटवर्क सर्विसेज पे एक्सेस असाइन कर सकते हैं। इसी तरह से अगर कोई आपका वर्चुअल मशीन या वीएम एडमिनिस्ट्रेटर है, उसको आपको वीएम लेवल एक्सेस प्रोवाइड करना है, तो उसको उसके ऊपर असाइन कर सकते हैं। सिमिलरली आपका कोई डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, तो आप डेटाबेस लेवल परमिशंस असाइन कर सकते हैं। या कोई मॉनिटरिंग एडमिनिस्ट्रेटर है, तो उसको आप सिक्योरिटी और मॉनिटरिंग की परमिशंस असाइन कर सकते हैं। इस तरह फिर थर्ड टाइप है एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी रोल्स। एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी रोल्स आपकी माइक्रोसॉफ्ट की एक्टिव डायरेक्टरी रिलेटेड परमिशंस हैं, जिसमें आपकी आती है यूज़र मैनेजमेंट, आपकी बिलिंग मैनेजमेंट, आपकी लाइसेंसिंग, एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी। ये परमिशंस आपकी O365 के ऊपर भी अप्लाई होती हैं। आपका एज्योर AD की जो भी परमिशंस इसमें आप कॉन्फ़िगर करेंगे, जो भी रोल्स आप यूज़ करेंगे, वो तमाम रोल्स आपके वैलिड होंगे O365 पोर्टल के लिए भी। इसका फर्दर हम माइक्रोसॉफ्ट के डॉक्यूमेंट के ऊपर देखते हैं डिटेल्स। अगर हम यहाँ देखें, तीन टाइप के आपके परमिशन रोल्स हैं: क्लासिक सब्सक्रिप्शन, एज्योर आरबैक एंड एज्योर AD। अगर हम क्लासिक सब्सक्रिप्शन की बात करें, इसमें मेन जो हैं तीन टाइप की परमिशन सेट्स हैं। अकाउंट एडमिनिस्ट्रेटर होता है, सर्विस एडमिनिस्ट्रेटर होता है और थर्ड है को एडमिनिस्ट्रेटर। अकाउंट एडमिनिस्ट्रेटर एक होता है अकाउंट लेवल पर। ये बेसिकली आपका बिलिंग और सब्सक्रिप्शन मैनेज करने के लिए होता है। इसको किसी पर रिसोर्स के ऊपर एक्सेस नहीं होता, ये सिर्फ आपका अकाउंट मैनेज करने के लिए होता है आपका। दूसरा है सर्विस एडमिनिस्ट्रेटर, जिसको आपकी तमाम सर्विसेज के ऊपर एक्सेस होता है। ये सब्सक्रिप्शन लेवल के ऊपर होता है और हर सब्सक्रिप्शन के ऊपर एक सर्विस एडमिनिस्ट्रेटर होता है। जिस जिस अकाउंट से आप लॉगिन करते हैं, जिस आईडी से आप लॉगिन करते हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट आपके सर्विस एडमिनिस्ट्रेटर का मेंबर बन जाती है। मींस उसको बाय डिफ़ॉल्ट तमाम सर्विसेज के अंदर और तमाम रिसोर्सेज पे एक्सेस मिल जाता है, जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन ऐड करवाते हैं। फिर थर्ड है आपका को एडमिनिस्ट्रेटर। को एडमिनिस्ट्रेटर आपका सिमिलर है सर्विस एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर, लेकिन ये क्या है, आपका चेंज नहीं कर सकता परमिशंस। आपकी सर्विसेज जो है, आपका सब्सक्रिप्शन जो है, उसकी परमिशंस मॉडिफाई नहीं कर सकता। ये 200 होते हैं एक सब्सक्रिप्शन के अंदर, मैक्सिमम 200 आप बना सकते हैं। रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, उसमें मेनली चार टाइप के जो है आपके रोल्स होते हैं, जिनको आप प्राइमरी कह सकते हैं। बाकी जो हैं उसमें एप्लीकेशन लेवल के ऊपर होते हैं। लाइक आपका एप्लीकेशन टाइप के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे नेटवर्किंग के लिए चाहिए, आपको बैकअप के लिए चाहिए, कोई डेटाबेस के लिए चाहिए, उस रिलेटेड की आपकी परमिशंस होती हैं। तो जो मेन जो है आपका ऑनर है, कंट्रीब्यूटर है, रीडर है और यूज़र एक्सेस एडमिनिस्ट्रेटर है। ऑनर आपका क्या करता है? ऑनर आपका एज अ ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जिसके ऊपर पास कंप्लीट एक्सेस होता है आपके पोर्टल का, जो आपकी तमाम परमिशंस मॉडिफाई कर सकता है, जो रिसोर्सेज क्रिएट कर सकता है, रिसोर्सेज रिमूव कर सकता है और मॉडिफाई कर सकता है। कंट्रीब्यूटर आपका सेम होता है ऑनर की तरह, लेकिन परमिशंस मॉडिफाई नहीं कर सकता कंट्रीब्यूटर। कंट्रीब्यूटर क्रिएट भी कर सकता है, रिमूव भी कर सकता है, लेकिन सिर्फ परमिशंस मॉडिफाई नहीं कर सकता आपकी मेन रिसोर्सेज की। थर्ड होता है रीडर। रीडर आपका जैसे है व्यू ओनली एक्सेस, रीड ओनली एक्सेस अगर आप किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे अक्सर होता है ऑडिटिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है कि किसी ऑडिटर को आप एक्सेस देते हैं कि आपके पास क्या सर्विसेज चल रही हैं या आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं उस पर एक्सेस दे रहे हैं ऑडिटिंग पर्पज़ के लिए, तो वो रीड एक्सेस आप देते हैं आप। तो रीड ओनली एक्सेस होता है रीडर। फिर यूज़र एक्सेस एडमिनिस्ट्रेटर, ये बेसिकली तब यूज़ होता है जब अगर आपका O365 या एज्योर AD का टेनेंट का जो ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर है,
अगर वो अपनी परमिशंस एलिवेट कर ले, अगर वो परमिशंस अपनी अपग्रेड कर ले, तो वो उसको यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस में मिल जाता है एज्योर पोर्टल के ऊपर। बाय डिफ़ॉल्ट एज्योर एडी के ग्लोबल एडमिन को एज्योर पोर्टल के ऊपर एक्सेस नहीं होता। एज्योर एडी के ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर को एज्योर पोर्टल पे एक्सेस नहीं होता। अगर वो चाहता है कि परमिशंस अपनी एलिवेट करे या उसको सब्सक्रिप्शन के ऊपर या एज्योर के पोर्टल पे भी एक्सेस मिले, तो उसको अपनी परमिशंस एलिवेट करनी होंगी और वो मेंबर बन जाएगा यूज़र एक्सेस एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप का। एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी के रोल्स में तो मेन इसके 3 रोल्स हैं, जिसमें है ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर, यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर, बिलिंग एडमिनिस्ट्रेटर। बाकी इसमें फर्दर भी रोल्स हैं, जैसे लाइसेंस एडमिनिस्ट्रेटर है इसके अंदर आपका, बाकी एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेटर है, बाकी डिपेंड करता है सर्विस एप्लीकेशन, जैसे डायनेमिक 365 का यूज़र है एडमिनिस्ट्रेटर है, सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर है। वो डिपेंड करता है आपके फंक्शंस के हिसाब से, उसी हिसाब से परमिशन लेवल और एक्स सर्विस एक्सेस कॉन्फ़िगर होता है उन प्री डिफाइंड पॉलिसीज़ के अंदर। जैसे ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर आपका कंप्लीट ओ टेनेंट का, एज्योर एडी टेनेंट का एक्सेस होता है और उसको बाय डिफ़ॉल्ट O365 पे एक्सेस होता है, लेकिन इसको एज्योर पोर्टल पे एक्सेस नहीं होता। सेम एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर है और यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर है, यूज़र मैनेज कर सकता है, पासवर्ड रिसेट कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, रिमूव कर सकता है। सर बिलिंग एडमिनिस्ट्रेटर आपके सब्सक्रिप्शन मैनेज कर सकता है, आपके एज्योर एडी की, आपका लाइसेंसिंग परचेज करना, रिमूव करना, उसकी सपोर्ट वगैरह और आपकी मॉनिटरिंग कर सकता है। अच्छा, अभी यहाँ अगर हम देखें कि 2 मेनली ये रोल यूज़ होते हैं। क्लासिक एडमिनिस्ट्रेटर रोल यूज़ नहीं होता, रोल होता है आरबैक रोल या एज्योर एडी रोल। तो हमें मेन डिफरेंस याद रखना चाहिए कि हमारा डिफरेंस क्या है दोनों रोल्स के अंदर। आरबैक रोल क्या करता है और एज्योर एडी रोल क्या करता है। आरबैक रोल मैनेज एक्सेस टू एज्योर रिसोर्सेज, एज्योर एडी रोल मैनेज एक्सेस टू एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी रिसोर्सेज। बाय डिफॉल्ट एज्योर एडी को एक्सेस नहीं होता आरबैक पे, आपको एज्योर पोर्टल के ऊपर आपको परमिशन प्रोवाइड करनी होती हैं। आरबैक में सपोर्ट कस्टम रोल्स, आप सब कस्टम रोल क्रिएट कर सकते हैं एज्योर CLI या एज्योर पावर शेल के थ्रू। एज्योर एडी में कस्टम रोल क्रिएट नहीं कर सकते आप। थर्ड है आपका स्कोप कैन बी स्पेसिफाइड एट मल्टीपल लेवल्स। आप हर रिसोर्स पे जाकर परमिशन दे सकते हैं। आप वर्चुअल मशीन्स की सेपरेट परमिशन दे देंगे, आप नेटवर्क ग्रुप क्रिएट कराए या सबनेट क्रिएट कराए तो सेपरेट नेटवर्क क्रिएट कराए वीनेट, तो उसके ऊपर सेपरेट परमिशन देंगे। इस तरह से हर रिसोर्स के ऊपर आप इंडिविजुअल लेवल पे परमिशन दे सकते हैं, जो कि एज्योर एडी में पॉसिबल नहीं है। वो टेनेंट लेवल के ऊपर परमिशन होती है कि जो भी परमिशन लेवल है पूरे टेनेंट पे। लाइक कोई लाइसेंस एडमिनिस्ट्रेटर है, वो किसी एक सर्विस का नहीं हो सकता, वो कंप्लीट टेनेंट का लाइसेंस एडमिनिस्ट्रेटर होगा। फिर रोल इन्फॉर्मेशन कैन बी एक्सेस इन एज्योर पोर्टल। आप रोल्स की इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं CLI से, पावर शेल से या आपके रिसोर्स मैनेजर से। और इसी तरह से एज्योर एडी में रोल इन्फॉर्मेशन कैन बी एक्सेस इन एज्योर एडमिन पोर्टल और माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन पोर्टल, ग्राफ एंड एज्योर पावर शेल। तो परमिशन से आपकी जैसे यहाँ बात करी गई कि एज्योर, अगर आपका एज्योर एडी का कोई एडमिनिस्ट्रेटर है, वो एक्सेस करना चाहता है आपके एज्योर पोर्टल को, तो वो कैसे एक्सेस कर सकता है। वही बात है, यूज़र एक्सेस में उसको एलिवेट करनी होंगी अपनी परमिशंस, तो उसको एक्सेस मिल जाएगा, वरना बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेस नहीं होता। यहाँ हम देखें, बात करें आरबैक रोल की। आरबैक रोल में मेनली 3 कंपोनेंट्स हैं। तीन कंपोनेंट्स हैं, एक है सिक्योरिटी प्रिंसिपल, दूसरा है रोल डेफिनेशन, थर्ड है स्कोप। सिक्योरिटी प्रिंसिपल क्या है, आपका यूज़र या यूज़र का ग्रुप, मल्टीपल यूज़र्स को एक्सेस दे रहे हैं तो एक ग्रुप बना दिया, उस पर परमिशन दे दी, तो वो प्रिंसिपल कहलाएगा कि किसको परमिशन दी जा रही है। फिर आएगा रोल डेफिनेशन, परमिशन दी क्या जा रही है। आप ऑनरशिप दे रहे हैं उसको, कंट्रीब्यूटर है, रीडर है या किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन पे एक्सेस दे रहे हैं, परमिशन दे क्या रहे हैं, तो वो आएगी रोल डेफिनेशन। सिक्योरिटी प्रिंसिपल कौन है, रोल डेफिनेशन क्या रखी जा रही है, फिर है स्कोप क्या है, एक्सेस दिया किस चीज़ के ऊपर जा रहा है। आपने पहले डिफाइन करना है कि किसको एक्सेस देना है, क्या एक्सेस देना है और किस चीज़ के ऊपर एक्सेस देना है।
तो ये 3 चीज़ें कवर होती हैं RBAC के अंदर। फिर अगर आप इसमें देखिए, ये तीनों आपके रोल्स, तीनों टाइप के रोल्स हैं, क्लासिक एडमिनिस्ट्रेटर, RBAC, एजियो रेडी। अगर हम पहले बात करें एजियो रेडी की, एजियो रेडी में देखिए ग्लोबल एडमिन, ये तमाम मल्टीपल टाइप की परमिशंस हैं जो आपकी सेपरेट ही होती हैं एक्टिव डायरेक्टरी में, लेकिन ये इंटरेक्ट नहीं करती एजियोर पोर्टल के साथ अनटिल एनलेस आप प्रोवाइड ना करें एक्सेस। तो ये इसके सेपरेट ग्रुप हैं ये। फिर आपका है ग्लोबल एडमिन। आपका जो एडी का जो एक यूज़र होता है, ग्लोबल एडमिन आईडी का जो होता है, वो एक्सेस कर सकता है एजियो रिसोर्सेज को कब, अगर यूज़र एक्सेस एडमिन उसको यानी एलिवेटेड एक्सेस उसको प्रोवाइड करा जाए तो। ये अभी हम पोर्टल पे जाएंगे तो देखते हैं। फिर है दूसरा एजियोर RBAC। RBAC रोल में आपने देख लिए मेन आपके 4 हैं, ये ऑनर, कंट्रीब्यूटर, रीडर और यूज़र एक्सेस एडमिन। जो आपके किस लेवल पे एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं, किस रिसोर्स ग्रुप के ऊपर प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी रिसोर्स पे प्रोवाइड कर रहे हैं, उस हिसाब से सर्विस के ऊपर एक्सेस मिल सकता है। फिर थर्ड होता है आपका क्लासेस सब्सक्रिप्शन, जिसमें सर्विस एडमिन है, को एडमिन है। सर्विस एडमिन और को एडमिन के ऊपर को सब्सक्रिप्शन पे एक्सेस है, लेकिन आपका अकाउंट एडमिन को सब्सक्रिप्शन पे एक्सेस नहीं है, उसे अकाउंट के ऊपर एक्सेस है। अकाउंट एडमिन जो है उसको एजियोर अकाउंट पे एक्सेस है। एजियोर अकाउंट आपका सब्सक्रिप्शन देख सकता है, सब्सक्रिप्शन मैनेज कर सकता है, लेकिन रिसोर्सेज के ऊपर एक्सेस नहीं होता उसे। यहाँ अगर हम एजियोर पोर्टल पे देखें, हम जाएंगे सब्सक्रिप्शन में यहाँ आएंगे, हमारी पे एज यू गो सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में अगर आप देखेंगे एक्सेस कंट्रोल, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, ये आपका मेन परमिशन सेटिंग है। किसी भी रिसोर्स के अंदर अगर आपको परमिशंस कॉन्फ़िगर करनी है तो आप एक्सेस कंट्रोल में आएंगे, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट के अंदर इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ अगर आप देखेंगे आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिख रहे हैं। चेक एक्सेस, किसको एक्सेस है, किसको एक्सेस दिया गया है, वो आप वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ रोल असाइनमेंट, कि किसी को रोल परमिशन असाइन करना है जैसे RBAC, तो ये यहाँ पर असाइन करेंगे। डिनाई असाइनमेंट, किसी को डिनाई करा गया है आपका परमिशन, तो वो यहाँ दिखेंगी। क्लासिक एडमिनिस्ट्रेटर जो बाय डिफ़ॉल्ट है आपका, वो यहाँ दिखेगा। जैसे आपने देखा बाय डिफ़ॉल्ट मेरी आईडी पहले क्रिएट हुई, मैंने टेनेंट क्रिएट करा ये आपका एजियो पोर्टल का, तो मेरी आईडी बाय डिफ़ॉल्ट सर्विस एडमिनिस्ट्रेटर रोल में मेंबर है। और यहाँ आप देखेंगे रोल्स, ये एजियोर के रोल्स हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट रोल्स हैं इसके अंदर। ये ऑलमोस्ट 70 रोल्स होते हैं। तो ये देखिए ऑनर, कंट्रीब्यूटर, रीडर, यूज़र एक्सेस, ये आपको सब इन्फॉर्मेशन यहाँ रखेंगे, आपको बताएगा कि क्या कर सकते हैं। ऑनर लेट यू मैनेज एवरीथिंग इंक्लूडिंग एक्सेस टू रिसोर्सेज। यहाँ कंट्रीब्यूटर लेट यू मैनेज एवरीथिंग एक्सेप्ट एक्सेस टू रिसोर्सेज। तो किसी भी उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देखनी है कि परमिशन ये ग्रुप क्या कर रहा है, जो यहाँ पॉइंटर रख के आप चेक कर सकते हैं। और किसको क्या एक्सेस है, कितने यूज़र्स को एक्सेस दिया है वो यहाँ दिख जाएगा, या ग्रुप को। जैसे यहाँ रीडर में एक्सेस दिया हुआ है एक को, यूज़र एक्सेस एडमिनिस्ट्रेटर को एक को। रीडर में देखिए ये यूज़र को दिया हुआ है एक्सेस। तो इस तरह अगर मुझे असाइन करना है, या हम असाइन करना चाहते हैं यहाँ से परमिशन, तो हम यहाँ ऐड करेंगे, ऐड रोल करेंगे। हम को एडमिनिस्ट्रेटर क्लासिक का नहीं कर रहे हैं, हम क्लासिक का परमिशन नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए हम ये को एडमिनिस्ट्रेटर नहीं यूज़ करेंगे, हम करेंगे ऐड रोल असाइनमेंट। माइक्रोसॉफ्ट रिकमेंड करता है कि आप RBAC रूल ही यूज़ करें, क्योंकि आपको बहुत आसानी होती है इसको यूज़ करने में, आपको परमिशंस या आपको उसमें ग्रैनुलर लेवल एक्सेस प्रोवाइड करने में ईज़ रहती है। जैसे अगर हम यहाँ देखें, वो बोल रहा है रोल क्या होना चाहिए। जैसे हमने देखा रोल क्या है कि क्या परमिशन क्या देना चाह रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ किसी को कंट्रीब्यूट का एक्सेस देना, किसको देना है एक्सेस, क्या मैं किसी को एप्लीकेशन को एक्सेस देना है या किसी यूज़र को एक्सेस देना है। मैं चाह रहा हूँ किसी यूज़र को एक्सेस देना, वरना आप यहाँ किसी एप्लीकेशन को भी एक्सेस दे सकते हैं। कि जैसे आप कोई एप्लीकेशन है लॉजिक वगैरह, या कोई एप्लीकेशन है जो दूसरी एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट कर रही है या स्क्रिप्ट रन करना चाह रही है। मैंने एक एप्लीकेशन बनाई, जो एप्लीकेशन ए है, एप्लीकेशन बी में जाकर वो एक प्रोग्राम रन करना चाह रही है, कोई एक स्क्रिप्ट ट्रिगर करना चाह रही है, एक फंक्शन ट्रिगर करना चाह रही है, तो आपको एक परमिशन से दूसरी परमिशन में एक्सेस देना होगा। तो वो इसके थ्रू दे सकते हैं आप।
लेकिन मैं यहाँ एक यूज़र, मैंने यूज़र सेलेक्ट करा, मैंने ये लिया है फरूक, मैंने सेव कर दिया। यहाँ आ गया यूज़र, ये कंट्रीब्यूटर। मैं चाहता हूँ यूज़र रिमूव करना, मैंने सेलेक्ट करा, रिमूव करा, परमिशन रिमूव कर दी यहाँ से, यूज़र परमिशन है। ये यूज़र देखिए आप, अगर आप यहाँ देखें यूज़र एक्सेस एडमिनिस्ट्रेटर, यूज़र एक्सेस एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू मिल रहा है क्योंकि ये यूज़र जो है एडी के टेनेंट का ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर था। तो इसको यहाँ पर परमिशन, जैसे ही मैंने इस अकाउंट में लॉगिन हुआ तो बाय डिफ़ॉल्ट इसने इसको यहाँ पर का मेंबरशिप दे दिया, एज्योर पोर्टल की मेंबरशिप दे दी। लेट्स से अगर मैं पोर्टल नहीं क्रिएट करता इस आईडी से, मैं सैयद इमाद सैयद आई की आईडी से एज्योर का पोर्टल लॉगिन नहीं करता, लेकिन ये आईडी स्टिल मेंबर होती एज्योर एडी की एज द ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर, तो यहाँ पर एक्सेस नहीं होता, ये आपको मैनुअली देना पड़ता। आप कैसे मैनेज कर सकते हैं एज्योर एक्सेस एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशंस? अगर आप यहाँ हैं एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी, आप ऊपर से भी सर्च कर सकते हैं। अगर आप यहाँ देखें, सॉरी, एज्योर, तो अगर आप यहाँ देखें ये आ रही है आपकी एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी हो गई है। हम यहाँ जाएं अगर प्रॉपर्टीज़ में, तो यहाँ एक्सेस मैनेजमेंट फॉर रिसोर्सेज, ठीक है, यहाँ दिखा रहा है ये इनेबल हुआ है, ये ऑप्शन यस और नो है। किसको एक्सेस है? सैयद आई को। लेट्स से कोई मैं यूज़र दूसरा, जैसे इमरान के यूज़र से अगर मैं लॉगिन करूँ और वो यूज़र O365 या सॉरी एज्योर एडी का ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर है टेनेंट का, तो उसके पास यहाँ नो आएगा क्योंकि वो पोर्टल पे एक्सेस नहीं है। लेकिन अगर वो यस कर लेगा तो उसका नाम भी उस यूज़र का यहाँ शो होना चाहेगा, यूज़र एक्सेस एडमिनिस्ट्रेटर के ग्रुप में दिखना शुरू हो जाएगा। तो गाइस, ये एज्योर परमिशंस का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। हमने इसमें 3 चीज़ें करी हैं, एज्योर क्लासिक सब्सक्रिप्शन, एज्योर आरबैक रोल्स और एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी रोल्स। तो आज के टाइम में अगर आपको यूज़ करनी है परमिशन के लिए एज्योर सर्विसेज के ऊपर, आप यूज़ करेंगे एज्योर आरबैक रोल। अगर आपको O365 या एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी से रिलेटेड कोई परमिशंस आपको कॉन्फ़िगर करनी है तो आप यूज़ करेंगे एज्योर एडी रोल्स। बाकी फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर में जब आगे मूव करेंगे तो एज्योर एडी को फर्दर डिटेल में देखेंगे और ये परमिशंस भी हम आगे असाइन करेंगे हमारी आगे लैब्स के अंदर। तो लेक्चर यहीं तक रखते हैं गाइस, थैंक यू।